आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जो भी लड्डू गोपाल के भक्त हैं राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो ये सत्य घटना है जबलपुर से सुमन जी की। सुमन जी को उनके लड्डू गोपाल ने कैसे अनुभूति कराई और कैसे कृपा करते हैं, आप इस सत्य घटना के माध्यम से सुनिएगा। तो सुमन जी बताती हैं कि उनके घर में एक पहले से लड्डू गोपाल थे और एक जो लड्डू गोपाल हैं वो अ, अभी कुछ समय पहले ही वो लड्डू गोपाल लेके आई, क्योंकि जो उनके पास पहले से थे वो छोटे से थे। तो अब इन्होंने बड़े लड्डू गोपाल ले आए हैं। तो ले तो आए लड्डू गोपाल, लेकिन लाके इन्होंने एक गलती कर ली जो कि किसी भी लड्डू गोपाल के भक्त को नहीं करनी चाहिए। ये गलती अधिकतर लोगों के साथ हो जाती है जाने अनजाने में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं और दूसरे अगर आपने लड्डू गोपाल ले आए हैं तो उनको कभी आप वो ना करिए कि चलो ये तो इनकी मतलब अब बड़े आ गए हैं तो अब उनकी सेवा करें और ये रखे हुए हैं। तो ऐसे ही क्या किया इन्होंने, सुमन जी ने किया। अब ये बड़े वाले लड्डू गोपाल ले आई तो बड़े वाले लड्डू गोपाल की सेवा करती है, उनको बड़े अच्छे सुंदर, क्योंकि बड़े से थे, बड़े बड़े रूप में, तो उनका श्रृंगार करने में भी उनको अच्छा लगता, बड़ा मज़ा आता, मतलब देखने में भी बड़े सुंदर से बड़े बड़े से लग रहे थे। तो अब जो इनके इतने वर्षों से पूजे थे, तो ऐसे थोड़ी होता है कि अगर कोई मतलब अगर वैसे अगर आप ले आए हैं, दूसरे लड्डू गोपाल ले आए हैं, तो आप पहले वाले को भूल जाओ। उन्हीं की कृपा से तो आपके पास इतना सब कुछ है, इतना इतना उन्होंने कृपा किया, इतनी आशीर्वाद दिया, आपके हर सुख दुख में वो रहे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि वो सारी चीज़ें हमें याद ही नहीं रहती और हम भूल जाते हैं। तो ऐसे आप कभी ना करें। किसी के भी घर में अगर 2 लड्डू गोपाल हैं तो जो आप पहले से पूजा कर रहे हैं उनको आप ज़रूर पूजा करें। ये नहीं कि आप उनको बड़े ले आए हैं तो आप उनको साइड में निकाल के रख दें, क्योंकि भगवान के साथ भी हमारा जो है रिश्ता है वो जुड़ जाता है। तो भगवान भी हमें हमसे वैसे ही मतलब वो चाहते हैं कि जैसे आप उनकी पहले से भक्ति करते आ रहे हैं, उनको पूजते आ रहे हैं, आज भी आप उनको वैसे ही सेवा दो। ये तो वैसे ही बात हुई ना कि हम एक बच्चे को इतना प्यार देते हैं और अचानक से उससे प्यार करना बंद कर दें, या कि हाँ, उससे बात करना बंद कर दें, तो उस बच्चे को कैसे लगेगी। इसी भाव में तो हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, एक बच्चे के भाव में, जिस भी भाव में आप करिए तो उनको भी तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि उनका संबंध भी तो हमारे साथ जुड़ जाता है। और कहते हैं भक्त भूल सकता है भगवान को, लेकिन भगवान अपने भक्त को कभी नहीं भूलते हैं। वो हमेशा उनका ख्याल रखते हैं। अब क्या होता है कि ये लड्डू गोपाल की सेवा करती, उनको भोग लगाती, और बल्कि ये तक हो जाता कभी कभी कि उनको भोग लगाना भी ये भूल जाती थी सुमन जी। उनको ध्यान ही नहीं रहता था कि ये भी, अब वो क्या सोचती थी कि अब लड्डू गोपाल तो लड्डू गोपाल हैं, इनकी पूजा करो या इनकी पूजा करो, बात तो एक ही है। लेकिन बात एक ही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बा भाव तो वही है ना कि जैसे हमारे घर में 4 बच्चे रहेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक को खिला देंगे तो वो 3 खाए बराबर है। ऐसी बात तो नहीं है ना, आप तो तीनों को चारों को खिलाओगे। वैसे ही हमारे भगवान होते हैं, हमारे लड्डू गोपाल होते हैं, उन सबकी सेवा ज़रूरी होती है। जितने भी आप मूर्ति रखे हैं, जितनी भी आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, सबकी सेवा बराबर ज़रूरी है। जिस भाव में आप शुरू से करते आए हो उसी भाव में बाद में भी करो। ये नहीं कि अगर आपने 1-2 हो गए हैं आप, तो आप पहले वाले भाव छोड़ दो और आप दूसरे को वो कर लो, ये गलत बात है। ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में भगवान भी दुखी होते हैं और फिर उनको ऐसा अच्छा भी नहीं लगता है। वो किसी न किसी माध्यम से वो अनुभूति कराते हैं, और ये सब हमें समझने की आवश्यकता होती है कि हम समझें कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, क्या इशारा करते हैं। क्योंकि देखो वो ऐसे तो है नहीं कि वो प्रकट हो जाएंगे और आपसे बातें करने लगेंगे। वो माध्यम बनाते हैं, बताते हैं, और
किसी न किसी माध्यम से वो आपके सामने वो बात रखते हैं कि आपको उस चीज़ की अनुभूति हो, आप उस चीज़ को समझो। ऐसे ही हुआ था इनके साथ में। अब क्या था कि ये जो सुमन जी हैं, ये कुछ दिन के लिए गई हुई थी, अपने मायके गई हुई थी। वहाँ पे भी इनकी लड्डू गोपाल की, मतलब मायके में भी इनकी लड्डू गोपाल की सेवा होती है। तो वहाँ पे उन्होंने देखा, ये सुमन जी जब गई हुई मतलब उन्होंने देखा कि ये जो लड्डू गोपाल हैं इनके बहुत पहले के हैं, तब के हैं जब ये सुमन जी मतलब छोटे बचपन। उन्होंने कहा कि हम जब से देखे हैं इन्हीं लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखे हैं। तो एक बार ये भी सेवा कर रही थी। अब घर में मतलब और भी लोग थे, तो इनको ये नहीं होता था कि ये कहीं भी जाती थी तो अपने लड्डू गोपाल को लेके नहीं जाती थी, क्योंकि घर में व्यवस्था थी। घर में और भी इनकी जैसे सासू माँ हो गई, इनकी देवरानी हो गई, जेठानी हो गई, बहुत बड़ा परिवार था, सब लोग थे और भगवान की कृपा से सब इनकी लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से हो रही थी। कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा नहीं था कि कोई उनको भोग ना लगाएगा, कोई उनको भोजन नहीं देगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो निष्फ़िक्र होके ये आ गई थी, और ऐसा होना भी चाहिए। अगर घर में कोई भी पूजा पाठ होती है तो किसी एक के हिस्से की नहीं होती है कि वही बस करे। देखो ये अ, वही है ना कि आप जितना करोगे उतना पाओगे, आप जो करेगा उसको मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि एक कर रहा है तो पूरा सबको मिलेगा। ये तो अपने अपने कर्म होते हैं, हम करेंगे हमको मिलेगा, जो करेगा उसको मिलेगा। तो उनके घर में सब करते थे। अगर जैसे कोई अगर किसी को कोई दिक्कत है या कहीं चला गया, पीरियड से है, कुछ भी, जैसे इनकी देवरानी जेठानी, तो बात दूसरी है, नहीं तो कोई ना कोई ज़रूर लड्डू गोपाल की सेवा कर लेता था। अब क्या होता है, जब ये चली गई वहाँ पे उन्होंने लड्डू गोपाल की को देखा कि अरे ये तो बहुत दिनों से, जब से मतलब बचपन से हमारी ये लड्डू गोपाल पूजित हो रहे हैं। तो फिर इन्होंने अपनी भाभी को बताया कि भाभी, मैं अभी गई थी तो मैं दूसरे लड्डू गोपाल ले आई हूँ, बड़े से लड्डू गोपाल लाई हूँ, अब तो मैं उन्हीं की सेवा करती हूँ। तो ऐसा करो आप भी ले आओ, बड़े वाले लड्डू गोपाल ले आओ और उनकी सेवा करो। सच में भाभी, इतना श्रृंगार करो, इतने सुंदर लगते हैं, इतना अच्छा मन करता है। तो फिर उनकी जो भाभी थी वो पूछी कि अच्छा, तो फिर आपके जो छोटे मतलब जिनको आप इतने सालों से आप पूजा कर रही हैं, इतने वर्षों से आप उनके मतलब उनको मानती हैं, उनको जानती हैं, उनकी सेवा कर रही हैं, फिर उनका क्या की? वो बोली कोई नहीं, अब लड्डू गोपाल तो लड्डू गोपाल होते हैं, अब मैं बड़े की सेवा कर रही हूँ तो वो रखे हैं, मंदिर में ही रखी हूँ, लेकिन अब उनकी सेवा नहीं करती हूँ क्योंकि एक की ही मैं करती हूँ। बोली कि अच्छा, ये तो मतलब उनकी जो भाभी थी वो करती थी सेवा। तो उनको सुनने में थोड़ी वैसा लगा कि एक की ही करती हूँ, दूसरी को अब करती नहीं हूँ। तो एक दिन, उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर एक दिन जब ऐसी कुछ बात लगी तो फिर उनकी भाभी ने उनको समझाया कि दीदी देखिए, ये तो वैसी बात हुई ना कि हमारे घर में 2 बच्चे हैं और एक को हम भूखा रख रहे हैं और एक एक के ऊपर सब कुछ लुटा रहे हैं, तो वो भूखा जो है उसको कैसा लगेगा, यही भाव तो वो है। तो बोले अरे नहीं भाभी, लड्डू गोपाल तो भाव तो एक ही है, चाहे ये तो मूर्ति है लेकिन है तो लड्डू गोपाल ही। बोली नहीं, अगर आप इतने वर्षों से उनको पूजा कर रही हैं, पूजित हैं वो लड्डू गोपाल आपके, तो आप उनकी सेवा करो। और है तो ऐसे मत कि साइड में आपने रख दिया है और आप उनकी सेवा नहीं करो। वो भी तो इतने वर्षों से आपके हाथों से इतने अच्छे से तैयार होते थे, और मैंने देखा है आप कितने अच्छे से उनका श्रृंगार करती थी सब कुछ। और बड़े वाले लड्डू गोपाल आप ले आई तो उनको भूल गई, ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा दीदी। ये सुन के सच में सुमन जी के मन में भी आया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना हम लोगों के साथ कि बहुत सी बातें ऐसे जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका कि हमें आभास नहीं होता, हमें मतलब अनजाने में जो हो जाती हैं। लेकिन भगवान की कृपा से भगवान अपने भक्तों को राह दिखाते हैं, किसी न किसी का माध्यम ज़रूर बनाते हैं। ये सब कुछ कौन करता है? भगवान ही करते हैं। अगर सुमन जी कब से जा रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो मायके अपने जाती नहीं हैं, कि वो करती नहीं हैं, लेकिन 1-2 बार पहले भी गई थी, कभी ऐसी बात हुई नहीं, और इस बार गईं तो उन्होंने ऐसी बात की। तो उनकी भाभी ने समझाया, उनके भी दिमाग में आया कि हाँ यार, ये बात तो गलत है। ये तो अपन
जिस भाव में अपन उनको मानते हैं वैसे उस भाव में रख के आप कभी सोचो आप कि हमारे घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा खाए दूसरा भूखा रहे। अगर आपने उसको बेटे के भाव में पूजा है, मतलब लड्डू गोपाल को अगर आपने एक पुत्र की भांति पूजा है तो पुत्र को तो बराबर से फिर मानो। ऐसा तो नहीं कि एक को मानोगे एक को मानोगे ही नहीं। तो फिर समझाने में उनको समझ में आता है और फिर जब घर आती हैं तो अपने लड्डू गोपाल को देखती हैं और उनको इस बात का एहसास होता है कि सच में मैंने कितनी बड़ी गलती की। इतने दिनों से मेरे लड्डू गोपाल भूखे रह रहे थे, मतलब 4-5 महीने हो गए थे बड़े लड्डू गोपाल, और वो 4-5 महीने से वो लड्डू गोपाल पे ये सोच के उनकी भी गलती नहीं है, उन वो भी अज्ञानता बस हुआ ये सोच के कि अरे लड्डू गोपाल तो लड्डू गोपाल होते हैं, चाहे इनकी पूजा करो या इनकी पूजा करो। लेकिन हम जिन लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, देखो ये नहीं कि अगर वो बड़े हैं तो बहुत सुंदर हैं, वो छोटे हैं तो सुंदर नहीं है। भगवान भगवान होते हैं, चाहे आप कितनी भी छोटे से 1 नंबर वाले लड्डू गोपाल की भी सेवा करोगे ना, अगर आपके अंदर भाव है, आप में उतनी मतलब आपके अंदर लड्डू गोपाल के प्रति इतना प्रेम है, इतना भाव है और इतने विश्वास के साथ आप उनकी सेवा कर रहे हैं, अपने मन से सेवा कर रहे हैं, तो आपको भी ना उनसे बहुत प्रेम हो जाएगा। आपके वो 1 नंबर के लड्डू गोपाल भी 21 नंबर के लड्डू गोपाल जैसे अनुभूति कराएंगे। ज़रूरी नहीं कि जो बड़े लड्डू गोपाल होते हैं वही कृपा करते हैं या वही अनुभूति कराते हैं। हमारे हर लड्डू गोपाल, क्योंकि लड्डू गोपाल तो लड्डू गोपाल हैं, कन्हैया जी तो कन्हैया जी हैं जो दयालु हैं, इतने ज़्यादा इतना कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर। उनकी हर मतलब हर कुछ सुनते हैं, बिना कहे वो समझते हैं, उनको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं होती। और आप जो भी लड्डू गोपाल के भक्त हैं ना, उनसे कभी ना कभी अनुभूति ज़रूर सुने होंगे। अगर आपने भी अनुभूति किया होगा, जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो कभी ना कभी लड्डू गोपाल की अनुभूति उनको ज़रूर होती है। कुछ ना कुछ वो इशारा ज़रूर करते हैं, कुछ ना कुछ अनुभूतियाँ ज़रूर कराते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बैठ जाएंगे, आप खाना खिला रहे हो तो वो बैठ जाएंगे और खाने लगेंगे, ऐसे नहीं। लेकिन वो खाते वही हैं जो उनको पसंद होता है, अगर उनको पसंद नहीं है वो चीज़ वो खा नहीं सकते। तो यही छोटी छोटी अनुभूतियाँ होती हैं। तो फिर सुमन जी आते मतलब आने के बाद उनको इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, मैं इतने दिनों से जो कर रही थी वो गलत था। मेरे लड्डू गोपाल इतने दिनों से भूखे रह गए और मतलब उनको अंदर से ना ऐसा लगा कि इतने दिन से ये साइड में रखे थे तो इनका जो चेहरा था वो बड़ा वैसा लगता था। अभी तक इन्होंने अंदाज नहीं किया था, लेकिन जब इन्होंने इस बात का अंदाज किया, एहसास हुआ उनको, तो वो जैसे ही अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से श्रृंगार करती हैं और फिर उनसे माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि लड्डू गोपाल मुझे माफ़ कर दो और मैंने इतने दिन तक जो भी अज्ञानता बस मैंने किया उसकी मुझे माफ़ी दो और आज से ये गलती नहीं होगी। आपको जितने भी लड्डू गोपाल रखो सबको एक भाव से पूजा करो, ये नहीं कि एक की करो एक की ना करो। फिर ये सब माफ़ी मांगने के बाद उनको एक अलग ही अपने लड्डू गोपाल में चमक दिखती है, ऐसा लगता है कि जैसे। और ये बात होती है कि जब हम लड्डू गोपाल से कुछ बात करते हैं, कुछ मतलब अपने सुख दुख शेयर करते हैं तो हमें इस बात की अनुभूति होती है कि जैसे वो हमारी विनती सुन रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हों। और जो भी आप लड्डू को जो भी भक्त हो लड्डू गोपाल को जो सेवा करते हैं वो आप भी करते होंगे और ये करके भी देखिए। आप उनसे रोज़ बात करिए, किसी कुछ भी ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ दुख ही रोना है उनके सामने, बिल्कुल नहीं। आप उनको कभी धन्यवाद भी दीजिए, इतना सब कुछ है आपके पास, उस चीज़ का आप धन्यवाद दीजिए, क्या नहीं है आपके पास। और सुखी इंसान कौन रहता है पता है? जब आप हमेशा अपने से नीचे वालों को देखोगे ना और अपने आप की स्थिति देखोगे, तब आपको इस बात का एहसास होगा कि हम बहुत सुखी हैं। और अगर आप
जिस पोजीशन में हो, जिस स्थिति में हो, और उससे आप अगर ऊपर वालों को देखें, मतलब और अपने से बहुत अच्छे उसमें, तो आप जीवन में हमेशा ही दुखी रहोगे। इसलिए हमेशा अपने से नीचे वालों को देख के ही चलना चाहिए कि ओम भगवान हमको तो इतना खुश रखे, सब कुछ दिया है ईश्वर ने, और फिर ये सब चीज़ सुख दुख तो आने जाने हैं, बस ईश्वर की कृपा बनी रहे। हमेशा भगवान से कुछ ना मांग के उनसे अपनी कृपा मांगिए, और ये कहिए कि भगवान आपकी कृपा का हाथ हमारे सिर में हमेशा रहे। तो लड्डू गोपाल हमेशा आपके साथ रहते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं, जैसे कि सुमन जी को इस बात का एहसास कराए। तो ऐसे ही अगर हमसे जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं तो भगवान हमें एहसास करा देते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।